हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए साप्ताहिक करंट अफेयर की। 15 से 21 दिसंबर 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर करवाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूटान ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है नगदग पेलगी खोरलो, से सम्मानित किया है? सही आंसर इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है नगदग पेलगी खोरोल, से सम्मानित किया है। दोस्तों, यह सम्मान पीएम मोदी के शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो इनका नाम है सिमोन बिलेस। क्या नाम इनका? सिमोन बिलेस। 4 बार की ओलंपिक पदक विजेता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन्हीं को टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे SJFI मेडल 2021 से सम्मानित करने का फैसला लिया है? तो सही आंसर हो जाएगा क्रिकेटर सुनील गावस्कर को। किसको? सुनील गावस्कर को। देखिए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर सुनील मनोहर गावस्कर, इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा, सुनील मनोहर गावस्कर को गुवाहाटी असम में SJFI वार्षिक आम बैठक में अपने प्रतिष्ठित SJFI मेडल से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे टाइम पत्रिका ने 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर है एलोन मस्क। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने टेस्ला के CEO एलोन मस्क को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। 2021 में US आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्टार्टअप, जिसका नाम है टेस्ला, $1 ट्रिलियन वाली कंपनी बन गई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर कौन है, यानी कि शीर्ष स्थान पर कौन है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है दोस्तों, और इसके बाद है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद तीसरे स्थान पर है गुजरात। किसे नवंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो सही आंसर है डेविड वार्नर और हैली मैथ्यूज। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर, और वेस्ट इंडीज की हरफनमौला, यानी कि ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ये महिला खिलाड़ी हैं, इनका नाम है हैली मैथ्यूज, ठीक है। पुरुष वर्ग में डेविड वार्नर और महिला वर्ग में हैली मैथ्यूज। हैली मैथ्यूज कहाँ की हैं? वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेटर, और डेविड वार्नर है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, और इनको नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सही आंसर है सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे। दोस्तों, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, जिसमें 3 सेवा प्रमुख शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, 8 दिसंबर को भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो जाने के बाद ये पद रिक्त था। जनरल नरवणे को यह प्रभार दिया गया है, यानी कि इस पद का प्रभार दिया गया है। किसके पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है? तो सही आंसर है दोस्तों नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना था। नासा, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के लिए। इसका मुख्यालय है दोस्तों वॉशिंगटन DC अमेरिका में, और इसकी स्थापना की गई 1958 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है?
तो सही आंसर है फॉर्मूला 1 के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन ने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा, हैमिल्टन खेल में प्रतिस्पर्धा करते हुए सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, हैमिल्टन अभी खेल रहे हैं और खेलते हुए इस सम्मान को पाने वाले पहले व्यक्ति हैं ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने किस राज्य की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? तो सही आंसर है कोलकाता। यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है, जिससे 331 साल पुराने शहर और पश्चिम बंगाल राज्य के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। किसने #केयर फॉर हॉकी अभियान को शुरू किया है? सही आंसर है बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। भारत में एक प्रमुख निजी सामान्य बीमाकर्ता बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने भारत में फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए #केयर फॉर हॉकी अभियान को शुरू किया है। कंपनी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान पद्मश्री रानी रामपाल के साथ साझेदारी की है, जो इस अभियान का चेहरा होंगी। किसने धन रेखा योजना बचत जीवन बीमा योजना को शुरू किया है? राइट आंसर है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में आप कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, ने धन रेखा नामक एक नई गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना को शुरू किया है। यह महिला जीवन के लिए विशेष प्रीमियम दरों की पेशकश करेगी। 50वां विजय दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50वां विजय दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है 16 दिसंबर 2021 को। भारत में विजय दिवस, जिसे विक्ट्री डे भी कहा जाता है, हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष हमारे देश में 2021 में 50वां विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के वीर पुरुषों की सेवा, वीरता और बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। पुस्तक प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री को किसने लिखा है? तो सही आंसर है पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, ठीक है दोस्तों। और हैदराबाद तेलंगाना में इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। फ्रांसीसी फैशन हाउस, जिसका नाम है चैनल, ने किसे अपना नया वैश्विक CEO यानी कि ग्लोबल CEO बनाया है, यानी कि नामित किया है? तो इनका नाम है लीना नायर। लीना नायर को फ्रांसीसी फैशन हाउस, जिसका नाम है चैनल, ने अपना ग्लोबल CEO नामित किया है। पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क के लेखक कौन है? राइट आंसर है राहुल रवेल। राज कपूर जी की 97वीं जयंती के मौके पर नई दिल्ली के इंडिया हेरिटेज सेंटर में इस किताब का विमोचन किया गया है। क्या नाम है इस बुक का? राज कपूर द मास्टर एट वर्क। और किसने लिखा इस बुक को? राहुल रवेल। कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं? सही आंसर है अरविंद कुमार। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वतः निकाय है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। किसने भारत के 500 गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? राइट आंसर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने भारत के 500 गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। व्हाट्सएप का डिजिटल भुगतान उत्सव एक पायलट कार्यक्रम है जो व्यक्तियों और व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा। याद रखिएगा व्हाट्सएप, इसकी स्थापना की गई 2009 में। मुख्यालय इसका अमेरिका में है और अमेरिका में कहाँ? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। कहाँ पर? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम रहा है मानव गतिशीलता की क्षमता को दोहना, ठीक है। मानव गतिशीलता की क्षमता को दोहना। कब मनाया जाता है इसको? तो हर साल इस दिवस को 18 दिसंबर को मनाया जाता है। YouGov भी कह सकते हैं आप इसको। YouGov की दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में नरेंद्र मोदी किस स्थान पर हैं? तो देखिए नरेंद्र मोदी इस सूची में 8वें स्थान पर हैं दोस्तों, ठीक है। अब याद रखिएगा पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है बराक ओबामा। 12वां स्थान मिला है सूची में सचिन तेंदुलकर को। शाहरुख खान है 14वें नंबर पर, अमिताभ बच्चन 15वें और विराट कोहली 18वें स्थान पर हैं, ठीक है।
अब ध्यान से सुनिए, डेटा एनालिटिक्स कंपनी है ये YOUGOV द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में 8वें स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व अरबी भाषा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा अरबी भाषा और सभ्यता संचार। क्या रहा? अरबी भाषा और सभ्यता संचार। इंग्लिश में भी लिख रखा है मैंने, द अरेबिक लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन। कब मनाते हैं इस दिवस को? तो हर साल 18 दिसंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। किसे मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? सही आंसर है आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को। किसको? कुमार मंगलम बिड़ला। बिड़ला पहले भारतीय उद्योगपति हैं जिन्हें शीर्ष वैश्विक व्यापारिक नेताओं सत्या नडेला, एलोन मस्क और जेफ बेजोस के साथ वैश्विक उद्यमिता के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पौधा आधारित मीट कंपनी जिसका नाम है गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही आंसर है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को। 15 दिसंबर 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर है 71वीं। 15 दिसंबर 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका निधन हुआ था दोस्तों 1950 में। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और साथ ही साथ वे 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन है? तो इनका नाम याद रखिएगा, यार लांगड्डा भी कह सकते हैं आप, यार लांगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। पुस्तक ब्रिटिश प्रशासन में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विधायक और मध्य प्रांत के राज्यपाल एड पुंगती राघवेंद्र राव की जीवन का ये एक इतिहास है। घर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? देखिए, यूरोपीय संघ का पहला देश कह रहा है ये, तो सही आंसर है माल्टा। नए कानून के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को 7 ग्राम तक भांग के उपयोग और घर में 4 पौधे उगाने की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 SAFF चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? सही आंसर है हमारा देश भारत। SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप जहां 3 से 14 मार्च तक होगी, वहीं अंडर 19 चैंपियनशिप 25 जुलाई से 3 अगस्त तक होगी। और इसकी घोषणा की है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने। इस प्रतियोगिता में दोस्तों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मेजबान भारत प्रतिस्पर्धा करेंगे, यानी कि 5 देश। किसने ITTF होप्स एंड चैलेंज टूर्नामेंट जीता है? तो देखिए, इनका नाम याद रखिएगा, भारत की है ये, इनका नाम है हंसिनी मथन राजन। भारत की हंसिनी मथन राजन ने दिसंबर 2021 में अमान जॉर्डन में 2021 ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट में लड़कियों के सिंगल इवेंट में इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित है, ध्यान रखिए ये टूर्नामेंट। इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले कौन से वे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिए दोस्तों, ये बने हैं चौथे खिलाड़ी। अब एक कैलेंडर वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में इनके रन गिने जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, खिलाड़ियों की। तो समझिएगा आप, कह रहा है एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले जो रूट कौन से नंबर के खिलाड़ी बने हैं? ये बने हैं चौथे। अब सुन लीजिए ध्यान से, अब तक मोहम्मद यूसुफ 2006 में इन्होंने 1788 रन बनाए थे, पहले स्थान पर हैं। विवियन रिचर्ड 1976 में 1710 रन बनाए थे, ये दूसरे स्थान पर हैं, यानी कि दूसरे खिलाड़ी दूसरे थे। तीसरे थे साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ, जिन्होंने 2008 में 1656 रन बनाए थे। और चौथे अब बन गए हैं जो रूट, जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया है? राइट आंसर है 1.8 करोड़ रुपए। साथ ही साथ याद रखिएगा, ICICI बैंक पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है RBI ने। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों, पुस्तक
द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया एव्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है शांतनु गुप्ता ने। याद रखिएगा, आप केवल इतना नाम याद रखिएगा, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। यहीं से आप समझ जाएंगे कि हम योगी आदित्यनाथ की बुक के बारे में बात कर रहे हैं और उसके राइटर हैं शांतनु गुप्ता। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड में जन्म से लेकर नाथपंथी संत बनने तक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की यात्रा को रेखांकित करती है ये किताब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किसने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी कि डेब्यू का सम्मान जीता है? सही आंसर है अवनी लेखारा। भारतीय निशानेबाज हैं दोस्तों ये, इनका नाम है अवनी लेखारा, जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। देखिए याद रखिएगा, पैरालंपिक की बात कर रहे हैं हम, ओलंपिक की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अवनी लेखारा इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीत का इतिहास रचा था और 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी कि बेस्ट फीमेल डेब्यू का इन्होंने पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? सही आंसर है अंशु किम। क्या नाम है इनका? अंशु किम। दोस्तों, हुंडई मोटर कंपनी ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी के रूप में अंशु किम को नियुक्त किया है। इन्होंने सीन सेओग किम का स्थान लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, पर्यावरण, सामाजिक और शासन के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित सिद्धांतों के लिए जिम्मेदार निवेश पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन बन गई है? तो ये बनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को शुरू किया है? सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा से राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है। राज्य सरकार ने राज्य में हमेशा नई खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए ये प्रयास शुरू किया है। याद रखिएगा, खेल नर्सरी योजना 2022-23 इसको किसने शुरू किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने। किसे द इकोनॉमिक टाइम्स के वर्ष 2021-22 के लिए द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा मोहित जैन को। किसको? मोहित जैन को। द इकोनॉमिक टाइम्स के मोहित जैन को वर्ष 2021-22 के लिए द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। वह स्वास्थ्य और एंटीसेप्टिक KL आदि मूलम का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है क्रिकेटर ऋषभ पंत को। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर 2021 में ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उन्हें राज्य के युवाओं को खेल और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पहले भारतीय पुरुष बने हैं ये। इनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत। क्या नाम है दोस्तों? किदाम्बी श्रीकांत। देखिए, किदाम्बी श्रीकांत ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि स्पेन में चल रही है इसमें रजत पदक जीता है। उन्हें सिंगापुर के लोहो कीनू यो ने हराया था। ठीक है, रजत पदक ने श्रीकांत को अतीत में उपविजेता रही PV सिंधु और साइना नेहवाल के बराबर ला खड़ा किया है। ठीक है, इनके बराबर आ गए हैं ये। लोहो विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले अपने देश के पहले पुरुष बन गए हैं। ठीक है, किस देश के हैं? सिंगापुर के हैं। इनका नाम क्या है? लोहो कीन यू। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और रजत पदक किसने जीता? किदाम्बी श्रीकांत ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक बैचलर डैड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर के लेखक कौन है? तो सही आंसर है फिल्म निर्माता अभिनेता तुषार कपूर। अभिनेता निर्माता तुषार कपूर ने अपनी पहली पुस्तक जिसका नाम है बैचलर डैड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर की घोषणा की है।
पुस्तक उनके पितृत्व की यात्रा पर प्रकाश डालेगी। देखिए दोस्तों, तुषार कपूर, आप इन्हें गोलमाल सीरीज से जानते हैं। रोहित शेट्टी की जो मूवी चलती है गोलमाल और सूट आउट एंड लोखंडवाला जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, महानदी पर उड़ीसा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किस जिले में हुआ है? देखिए, अब महानदी पर उड़ीसा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन हुआ है कटक जिले के गोपीनाथपुर में। कहां पर? कटक जिले के गोपीनाथपुर में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 को कटक जिले के गोपीनाथ में महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। कटक जिले के सिंहनाथ पीठ और वैदेश्वर को जोड़ने वाले 3.4 किलोमीटर लंबे पुल से 45 किलोमीटर की दूरी को कम किया जाएगा, जिससे लगभग 5 लाख लोगों को फायदा होगा। टी आकार में बने इस पुल को 111 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आज का वीडियो यही एंड होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।